महाराणा प्रताप सेना ने दिल्ली के अकबर रोड और शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग करी। जी हां, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाए, वहीं शाहजहां रोड का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने की मांग करी गई। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लुटियंस दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग करी है। दिल्ली में मुस्लिम शासकों के नाम बदलने की मांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी कर चुके हैं। आदेश गुप्ता की मांग पर महाराणा प्रताप सेना ने समर्थन किया है। साथ ही महाराणा प्रताप सेना ने पिछले कई वर्षों से दिल्ली के मुगलकालीन सड़कों का नाम बदलकर भारतीय राजो योद्धाओं और आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान देने वाले लोगों के नाम पर रखने की मांग करी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इसकी कमान संभाली है। वहीं आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन जो है उन्होंने भी इसकी मांग करी और राजवर्धन लगातार जो है इसकी मांग करते आ रहे हैं। राजवर्धन राठौर परमर जो हैं वो लगातार इसी चीज़ की मांग करते आ रहे हैं कि लगातार हमारी जो पार्टी है वो चाहती है कि दिल्ली के तमाम ऐसे जो रोड है उनका नाम बदला जाए। पहले तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं एक विषय पे लड़ाई लड़ रहा था। उस विषय पे कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की भी अंतरात्मा से पुकार आई कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ में यह भी कहता हूँ कि इससे पहले उनकी अंतरात्मा मरी हुई थी, चलो कम से कम जिंदा हुई। हमारे इस अभियान को मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र दिया, लेकिन इससे पहले हम कई पत्र भी दे चुके हैं, कई बार अखबार में भी छपा है और कई वर्षों से हमारी निरंतर मांग चल रही है। ऐसा हमारे यहाँ बैठे पत्रकार साथियों को पता है। आदेश गुप्ता जी की सरकार है, आदेश गुप्ता जी के चेयरमैन हैं। अगर वह चाहें तो उन्हें पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट के अंदर अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह हमारे मुद्दों को कॉपीराइट कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं। एक सप्ताह के हमारी जो मांगे हैं, हमने आज यह लेटर रिसीव भी कराया है। महापालिका दिल्ली में। और अगर हमारी एक सप्ताह के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जंतर मंतर पे पहले इकट्ठा होंगे और वहां से अकबर रोड, शाहजहां रोड और हुमायूं रोड, तीनों रोडों को खोदकर वहां अपने द्वारा निर्धारित नामों के पोस्टर चिपकाने का काम करें। मैंने टोटल 3 रोड चिन्हित किए हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हुमायूं रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड और शाहजहां रोड का नाम परशुराम मार्ग रखा जाए। साथ में सवर्ण आयोग का गठन हो और नवीन संसद भवन में परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी, अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई जाए। पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्हें याद तो आएगी दिल्ली में कोई अकबर रोड है, उसका नाम महाराणा प्रताप होना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं और मैं तो पिछले कई वर्षों से इस अभियान की मुहिम चला रहा हूं। तो क्या लगता है कहीं न कहीं धन्यवाद देना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी का कि देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। और भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार है, उनको आना नहीं चाहिए था, उनको तो सीधे आदेशित कराना चाहिए था। अब देखिए वो क्या करते हैं। हम सहयोगी दल भी हैं उनके, तो हम सहयोगी दल के नाते ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह हम भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था रखते हैं। हिंदुओं का देश है और यहाँ मुगलों के नाम हटने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देखिए राजस्थान में उनकी सरकार है, पिछले कई दिनों से वहाँ क्या चल रहा है आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ का रिकॉर्ड उठाइए, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ का रिकॉर्ड उठाइए। रही बात राहुल गांधी की, तो पप्पू हैं वो, अभी फेल होते रहेंगे, पास होने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अब कोई वैकेंसी है नहीं। वर्तमान कांग्रेस की जगह कोई दूसरा राजनीतिक दल अपनी बिल्डिंग और इमारत खड़ी कर सकता है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है, और अगर ये ऐसे नहीं होते तो मुगलों के नाम से हिंदुस्तान की रोडें जानी जाती। देखिए सही सवाल आपने पूछा, क्या होगा
मेरा नाम राजवर्धन है। मुझे बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदू जाति में धर्म में पैदा हुए। हमारा नाम राजवर्धन है। हम काहे को अपना नाम रखेंगे लुकमान? सवेरे जाते हैं हम, जो है सवेरे घर से निकलते हैं, हमें एपीजे अब्दुल कलाम रोड दिखाई देती है, हमें नाज होता है हमारे देश का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। हमें नाज होता है ऐसे मुसलमानों पर। और जब हम अकबर और हुमायूं और शाहजहां ऐसी रोडें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मरा हुआ सुगर हमने देख लिया हो। क्या रोल है इन लोगों की देश की आज़ादी का? सब गद्दार लोग थे, लुटेरे थे, डकैत थे। ऐसे लोगों के मार्ग मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और मेरी आने वाली पीढ़ियां इनको ना देखें। इसलिए मैं इन मार्गों के नाम हटाना चाहता हूँ। थे दूध बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले थे, मुझे तो पता नहीं। मैं अकबर को नहीं जानता, अकबर कौन था, दूध बेचने वाला था, चाय बेचने वाला था। लेकिन अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, और महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं जानता हूं। उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अकबर कौन था मुझे नहीं पता, चाय बेचने वाला था। उसी रोड पर लोकसभा के अध्यक्ष का घर है, उसी रोड पर अनुराग ठाकुर का घर है, उसी रोड पर रक्षा मंत्री जी का घर है। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा यह परिवर्तन नहीं किया गया तो महाराणा प्रताप सेना उन रोडों को पोत कर जो नाम मैंने नामकरण कर दिए हैं उनका लिखने का काम करेगी। भारत में रहता हूं, भारत की बात करता हूं। भारत के संविधान ने इस चीज की मुझे अनुमति दे रखी है और मैं जो भी कार्य करूंगा संविधान में रहकर करूंगा। असंवैधानिक कोई काम नहीं करूंगा। संविधान में कहां लिखा है कि मुगलों के नाम से रोड होनी चाहिए? कैसे बिगड़ेगा? अरे रख दे। अरे इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, हम उसका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं। अगर ऐसे ही मुसलमान मौलाना आजाद रोड है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अकबर कौन था, शाहजहां कौन थे? ये चोर लुटेरे लोग थे, इनको कौन सा सम्मान मिला? दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, आखिर क्या करते थे? जूतों में पालिश करते थे। हमें तो इनका इतिहास नहीं पता। हम 70 साल में नहीं हुआ, उसी लिए तो महाराणा प्रताप सेना सामाजिक संगठन बनाना पड़ा ना, कि तुम सोए पड़े हो सत्ता के गलियारों में, तुम मस्त हो एसी के कमरों में, हम निकले हैं सड़कों पर, हम देख रहे हैं देश किधर जाएगा। देश अभी शोर नहीं, अब महाराणा प्रताप सेना इन मार्गों का नाम परिवर्तित करेगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सो रही है, हमारा काम है जगाना। अगर हमारे घर में कोई होता है ना कि भाई बच्चा सो रहा है 10-11 बजे तक, तो उसको जगाया जाता है ना। देखते हैं और सो रहा है तो पानी डालना पड़ता है। तो अभी हम भाई पानी डालने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार जगे। आपने महंगाई की बात की। देश आज बहुत वर्ष, 70-75 वर्ष समथिंग हो रहा है आज़ाद हुए। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं। पहले 10 घंटा लगता था यहाँ से लखनऊ जाने में, अब 5 घंटा लग रहा है। तो ऐसे विकास अगर होंगे तो कहीं ना कहीं टैक्सेस लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? महंगाई बढ़नी चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए, टैक्स लगने चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। या तो आप देश का विकास कर लीजिए, या तो देश को एक ग्रोथ की तरफ तरक्की ले जाए। भाई इन्होंने महंगाई पर सवाल पूछा, महंगाई बढ़ रही है, मकान उतने ही ज़्यादा बन रहे हैं, गाड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, हमें सुविधाएं भी तो चाहिए। एक्सप्रेस वे सरकार बना रही है, सरकार पॉलिसीज ला रही है। पहले टोल पे घंटों लाइन लगती थी, अब डिजिटल हो गया है। अरे मोदी जी अपने घर से थोड़ी लाएंगे, हम लोगों की जेब से लेंगे और हम चाहते हैं और अधिक ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देश विकास करता रहे। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हर चौराहे पर लगी। हमारे देश में जितने महान लोग हैं उनकी मूर्तियां सरकार लगाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने कल इस विषय को रखा है, मैंने इसको कई वर्षों से रखा है, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मीडिया में भी मेरे बयान होंगे, अखबार की कटिंग्स भी हैं आधे। और मैंने तो परसों भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद सदी प्रज्ञा ठाकुर जी के संज्ञान में 9 तारीख को रखा। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि देश के अंदर जितने भी मुगल के नाम कॉलोनी, रोड, मार्ग होने चाहिए, सब पे सब परिवर्तन होने चाहिए। लेकिन प्रज्ञा जी का अपना व्यक्तिगत विषय है। मेरी मांगे अभी फिलहाल में ये हैं, जैसे ये पूरी होंगी वैसे हम दूसरी बढ़ाएंगे।